लगता है कि कुल मिलाकर जनता के साथ खेला करने की बात थी? खेला हो गया है। मगर कमेटी ने हफ्ते में रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी, ये डिले क्यों होगा? 15 दिन का और समय क्यों? कि जनता भूल जाए, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में ये माना जाता है कि जनता की याददाश्त ज्यादा तेज नहीं हो, कमजोर होती है, लंबी नहीं होती। राजेंद्र जी, जब 15 दिन और मांग लिए गए हैं, आपको लगता नहीं है कहीं डिले करने की टैक्टिक्स तो नहीं है? देखो, ये बात तो आप भूल जाओ कि रिपोर्ट सही आएगी। चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि वो कुछ हुआ ही नहीं है, फेयर था। क्या न्यूज़पेपर में कॉल की गई थी कि हम ये चयन करने वाले हैं, जिन्होंने भी इसमें आके अपना प्रदर्शन बताना है वो बताइए। कारण के लिए रिपोर्ट तो चाहिए ना, कि कारण क्या वो है? एक बात अलग है, एक्सीडेंट हुआ है ये तो दिख गया, तभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की गई। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकता? जांच जो कमेटी बनाई गई उसका हेड किसको होना चाहिए? भाई, क्या किसी जज को बनाते? आपने सरकारी आदमी को ही बना दिया। कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे होते ही हैं जो अपनी बेबाकी दिखाते हैं। व्हेन यू आर एम्प्लॉय, आपको वही करना है जो सरकार चाहेगी। जम्मू कश्मीर की टीम संतोष ट्रॉफी के लिए चुनी गई और सभी खिलाड़ी कश्मीर से ही थे। उसके बाद इसके ऊपर जब बवाल शुरू हुआ तो फिर आनन फानन में खेल मंत्री सतीश शर्मा ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को यह कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दीजिए। 18 दिसंबर को जब कमेटी ने काम करना शुरू किया तो 25 दिसंबर तक रिपोर्ट आनी थी, मगर उसके बाद कमेटी ने 15 दिन और मांगे। कई बार शायद सरकारों को ऐसा लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत कम होती है, जितना ज्यादा समय होगा वो भूल जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा है कि कमेटी को अभी और समय चाहिए एग्जैक्ट रिपोर्ट तैयार करने में। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा हैं। इन्होंने भी इसके ऊपर बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये बात रखी थी कि आखिर रिपोर्ट बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। खुद खेल मंत्री भी फैसला ले सकते थे और जनता को जस्टिस दे सकते थे। तो आज राजेंद्र जी, जब 15 दिन और मांग लिए गए हैं, आपको लगता नहीं है कहीं डिले करने की टैक्टिक्स तो नहीं है, या फिर अब लगता है कि रिपोर्ट सही आएगी? देखो, ये बात तो आप भूल जाओ कि रिपोर्ट सही आएगी, वो आ ही नहीं सकती। जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो वीसी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते और ना ही अपना पक्ष जोर से रख सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं। उसी प्रकार से मंत्री भी नॉमिनेटेड ही होते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं वो मंत्री करेंगे? चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि वो कुछ हुआ ही नहीं है, फेयर था, पर तब भी खेल मंत्री ने अपनी तरफ से हिम्मत दिखाते हुए कमेटी का गठन तो किया। जो हमने प्रश्न पूछे थे उसका कोई उत्तर आया? अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई। रिपोर्ट, इसके लिए रिपोर्ट की क्या जरूरत है कि कोच कोई निर्धारित हुआ था कि नहीं हुआ था? इसके लिए कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या न्यूज़पेपर में कॉल की गई थी कि हम ये चयन करने वाले हैं, जिन्होंने भी इसमें आके अपना प्रदर्शन बताना है वो बताइए। सबसे पहले प्रक्रिया यही होती है न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना। पर जिंदर जी, ये सारी चीजें तो कमेटी की रिपोर्ट में आएंगी ना। कमेटी अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाने के लिए 15 दिन और मांग रही है, तो लगता नहीं है कि शायद अच्छे से रिपोर्ट आएगी, प्रॉपरली जो भी है जस्टिस मिलेगा? आप एक चीज को क्यों बोल रहे हैं? जब आपको सामने सामने दिख रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो कौन सी गाड़ियां हैं सामने दिख रहा है, उस पर भी आप रिपोर्ट बनाओगे? कारण के लिए रिपोर्ट तो चाहिए ना, कि कारण क्या है? वो एक बात अलग है, एक्सीडेंट हुआ है ये तो दिख गया। बिल्कुल। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आप क्या करोगे? राजेंद्र जी, बड़ी बात है कि चाहे हम मानते हैं कि आप अपोजिशन में, आपका काम सवाल उठाना है, मगर ये अपोजिशन का काम नहीं कर रहा हूं मैं। मगर एक तरफ तो ये बात है ना कि आखिर अगर मंत्री को कुछ लगा तो ही तो कमेटी गठन की गई, तभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की गई। भाई, मुझे ये बताओ, अगर आपने कमेटी बिठाई, कमेटी का हेड किसको बनाया? डीजी स्पोर्ट्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकता है? नहीं, मगर वो उन लोगों के खिलाफ तो जा सकता है अगर किसी ने गलती। ये आप उनको बताओ जिनको पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी कमेटी की जांच रिपोर्ट, जांच जो कमेटी बनाई गई उसका हेड किसको होना चाहिए? भाई, क्या किसी जज को बनाते जिसका गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जिस पे नहीं होता? आपने सरकारी आदमी को ही बना दिया
जिसको कल को ये देखना है कि मेरी पोस्टिंग होगी कहीं पे नहीं होगी, राजेंद्र जी, मगर मेरी कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी। डीजी स्पोर्ट्स अनुराधा जी अपने क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही मशहूर हैं। वो डायरेक्टर एजुकेशन रही, डीसी सांबा रही, अब डीजी स्पोर्ट्स है। उन्होंने हर जगह ईमानदारी से और बहुत ही बेबाकी से काम किया है। तो आपको लगता है कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेबाकी दिखाते हैं? व्हेन यू आर एम्प्लॉय, आपको वही करना है जो सरकार चाहेगी, क्योंकि आपको सरकार ने नियुक्त किया है। तो सरकार ने जिसको नियुक्त किया है उसको सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जी, आप जांच कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो उठने लाजमी है, वो तो उठने लाजमी है। अब आपके यहाँ कुछ कोई बात हो, आप अपने जूनियर असिस्टेंट को कमेटी का चेयरमैन बना दोगे तो वो आपके बाहर जाएगा? नहीं, मगर आपको पहली जो इंटरनल कमेटी होती है वो तो इंटरनल ही होती है। अब स्पोर्ट्स के लोग ही चाहिए थे उसमें। ऐसा नहीं। फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन इशू, आपको अपने दायरों से बाहर के व्यक्ति को चयन करना है, फिर वो इंक्वायरी कर सकता है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी होते हैं। तो एक बार मैंने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप इंक्वायरी बिठाइए, तो उन्होंने डीसी को ही वो बना दिया उस इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन। मैंने बोला ये क्या है, ये तो प्रक्रिया ही गलत है। जिसके लिए मैंने बोला आपने उसी को हेड बना दिया, तो वो अपने खिलाफ कैसे जाएगा? तो फिर मैंने उनको एक एग्जांपल कोट की। मैंने कहा आप ये देखो, अगर वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो जो मीटिंग हुई थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हुई थी, तो तब हेलीकॉप्टर की परमिशन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की परमिशन ली जाती है। वो देखिए किस समय ली गई। तो जब मैंने ऐसे बोला तो फिर उन्होंने वो हंसने लगे और कहते ठीक है शर्मा साहब, उन्होंने मान लिया है गलती, अब उसको छोड़ दो। तो मैंने तो ये सब चीजें देखी हुई हैं। एक सरकारी मुलाजम सरकार के खिलाफ नहीं। तो आपको लगता है कि कुल मिलाकर जनता के साथ खेला करने की बात थी और सिर्फ ये बताना था कि कमेटी बना दी? खेला हो गया है, वो टीम वहां गई, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, और यहाँ अभी अच्छा चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि वो जो गलती हो गई और उसके बाद सिर्फ शुगर कोटिंग करने का काम सरकार ने किया, मंत्री ने किया, सीएम को खुश करने के लिए या जनता को खुश करने के लिए एक कमेटी बना दी। मगर कमेटी ने हफ्ते में रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी। ये डिले क्यों होगा? 15 दिन का और समय क्यों? कि जनता भूल जाए, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में ये माना जाता है कि जनता की याददाश्त ज्यादा तेज नहीं हो, कमजोर होती है, लंबी नहीं होती। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई और मुद्दा आ जाएगा, वो उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये वाला मुद्दा हट जाएगा। लेकिन जनता वो वाली जनता नहीं रही। अभी युवा पीढ़ी है, वो एक एक बात का हिसाब लेके जब इलेक्शंस आएंगे कि कौन व्यक्ति थे जो ये बोलते थे हम जम्मू के हित के लिए। राजेंद्र जी, आगे ही अभी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष समिति बनी है और उसने अपना संघर्ष करना शुरू किया है। वहीं संतोष ट्रॉफी का मुद्दा आ गया। आपको लगता है कि जम्मू संघर्ष ही करता रहेगा अपने जस्टिस के लिए? जम्मू तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक जम्मू अपने पांव पे नहीं खड़ा होगा और जम्मू अपने निर्णय खुद नहीं लेगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पब्लिक की ओरिएंटेशन चाहिए। उसमें हमको इमोशंस को साइड लाइन रखना पड़ेगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। वो अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए जब तक जम्मू अपनी पावर इन दिल्ली पावर कॉरिडोर में मजबूत नहीं करता और अपने निर्णय खुद नहीं लेता, तब तक जम्मू को ऐसा ये जितने भी एपिसोड्स हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। तो क्या हमें संतोष ट्रॉफी के लिए भी कोई संघर्ष समिति चाहिए? क्या अभी जम्मू को और संघर्ष करना पड़ेगा? जैसे राजेंद्र जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि जो 15 दिन का समय और लिया है संतोष ट्रॉफी मामले में कमेटी ने, तो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स यही है कि धीरे धीरे जनता भूल जाएगी और वो कुछ नहीं होगा। और एक बड़ा आरोप भी राजेंद्र जी ने ये लगाया है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और इंतजार करेंगे हम रिपोर्ट आने का और फिर एक बार इस पर बात करेंगे कि आखिर रिपोर्ट क्या आती है। बहुत धन्यवाद।